हेलो दोस्तों, सिविल लाइव में आपका स्वागत है। हम आपके लिए ला रहे हैं एक एजुकेशनल प्लेलिस्ट विच इज़ रिलेटेड टू मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, मतलब मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो दिस MPLRC playlist series is going to be your gateway for better understanding of the land laws that govern this beautiful state. चाहे आप एक लॉ स्टूडेंट हो, एक लैंड ओनर हो, या आप क्यूरियस हैं इस लीगल फ्रेमवर्क को जानने में, देन दिस सीरीज इज़ फॉर यू। हम आपको बहुत सी वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करेंगे। आगे आने वाले हर एक एपिसोड में हम MPLRC के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को आसानी से आपके सामने रखेंगे, जिससे आप उसको समझ पाएंगे। सो यू आर गोइंग टू गेट द समरी ऑफ discussions of legal professionals who are specialized in land laws। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्ट और कोड में फ़र्क क्या होता है। जब लेजिस्लेचर कोई बिल पास करती है तब उसे हम एक्ट कहते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट वगैरह वगैरह। और जब कानून के किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित कई लॉ को उपयोग करके क्लासीफाई किया जाता है तो उसे हम एक संहिता या कोड कहते हैं, जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड वगैरह वगैरह। एक्ट और कोड को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई बिल किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बहुमत से पास किया जाता है तब उसे हम एक्ट कहते हैं, और जब कोई एक विशेष क्षेत्र से पहले से मौजूद लॉज को साथ कर उन्हें क्लासीफाई कर दिया जाता है तो उसे हम कोड कहते हैं। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड क्या है। MPLRC मध्य प्रदेश के विधान मंडल द्वारा इनेक्टेड किया गया कोड है। MPLRC में 19 अध्याय होते हैं। इसमें कुल 264 धाराएं और 3 अनुसूचियां होती हैं। इसको 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया। सो MPLRC बेसिकली प्रोवाइड्स अस विद द पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ होल्डर ऑफ लैंड from the state government, agriculture tenures and other matters relating to land, the liabilities incidental thereto मध्य प्रदेश। और MPLRC को अच्छे से समझने से पहले कुछ और चीज़ें जानना भी ज़रूरी है, जैसे कि सेक्शन 11 रेवेन्यू ऑफिसर्स। इसमें हम जानते हैं कितने प्रकार के रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर, दूसरा कमिश्नर, तीसरा एडिशनल कमिश्नर, चौथा कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड, पांचवा कलेक्टर, छठवा एडिशनल कलेक्टर, सातवां डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, आठवां तहसीलदार और वगैरह वगैरह। सेक्शन 57 दैट इज स्टेट ओनरशिप इन ऑल लैंड, जो कहती है कि समस्त भूमियां राज्य सरकार की हैं, और यह घोषित कर दिया है कि ऐसे समस्त भूमियां जिनके अंतर्गत रुका हुआ तथा बहता हुआ पानी, खाने, खदाने, खनिज तथा वन, चाहे वे आरक्षित हों या ना हों, तथा किसी भूमि के अधोमदामय के समस्त अधिकार हैं, वह राज्य सरकार की संपत्ति है। इट मीन्स ऑल द लैंड अंडर द टेरिटरी ऑफ मध्य प्रदेश बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, and it is hereby declared that all such land, including standing and flowing water, quarries, minerals and forests reserved or not, and all rights in the subsoil of any land are property of the state government। इसलिए जो स्टेट है वही रेवेन्यू कलेक्ट करता है किसी लैंड का अपनी अपनी कैटेगरीज के, जैसे कि कमर्शियल, हाउसिंग एटसेट्रा, एंड अथॉरिटीज आर देयर टू असेस दैट रेवेन्यू। अब समझते हैं एरिया का विभाजन, जो कि 2 भागों में बांटा गया है, अर्बन एरिया और रूरल एरिया। सो अर्बन एरिया इज डिवाइडेड इन वेरियस सेक्टर्स आर डिवाइडेड अंडर सर्वे नंबर फॉर एग्रीकल्चर एंड इन ब्लॉक्स फॉर नॉन एग्रीकल्चर लैंड, whereas rural area is divided into various villages are divided under survey number for agriculture and blocks for non agriculture। With this our today's topic comes to an end. So guys, thank you for watching our channel. Please like, share, subscribe to our channel and keep supporting us. Send your love via comment.